नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम जर्नी में। आज है डे 3 यूके ट्रिपल एससी 82 डेज 100 क्वेश्चन चैलेंज का। आप हमारे वीडियो पटवारी लेखपाल एग्ज़ाम के लिए जो है 21 सितंबर को हर दिन हम 100 क्वेश्चंस कवर करते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का सफ़र डे 3 तैयारी के साथ। आज हम पहले देखेंगे हिंदी के 20 क्वेश्चंस को। तो इसका पहला क्वेश्चन है, सौय वदनसम हिमकन नाही पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है ऑप्शन नंबर 3 प्रतीप अलंकार। अगला क्वेश्चन है, निरोग में संधि होकर सही शब्द क्या बनेगा? तो निरोग में संधि होकर सही शब्द ऐसे बनता है, नी में बड़ी की मात्रा ऐसे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल राइट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है? मैंने घर जाना था, बच्चों को पौष्टिक आहार चाहिए, अपने वचन पर स्थायी रहो, भट्टी में ईंधन नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भट्टी में ईंधन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में लेखक दिए हैं और सूची 2 में उनकी रचनाएं दी हैं। तो पहले है मुक्तिबोध। मुक्तिबोध की रचना है चाँद का मुंह टेढ़ा। दूसरे हैं माखनलाल चतुर्वेदी, इनकी रचना है पुष्प की अभिलाषा। निराला की रचना है बादल राग और जयशंकर प्रसाद की रचना है आंसू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ताते खुए जो मरूं, इस कुमाऊनी लोकाकित का तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक कार्य में उतावली करना। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। और अब एग्जाम में ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, सूची 1 और सूची 2 वाले या फिर वो कथन वाले। तो हमको ज़्यादा ये वाले क्वेश्चन देखने हैं। अब एक साइड सूची में दिया गया है जगह और दूसरी साइड दिया गया है उस जगह की बोली जाने वाली भाषा। तो 12 मंडल में बोली जाती है खसपर्जिया, पिथौरागढ़ में बोली जाती है सोरियाली, डीडी हाट में बोली जाती है सिराली, काली कुमाऊं में बोली जाती है कुमाई। तो नीचे हमें विकल्प दिए गए हैं, इसमें से हमको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विलोम शब्द युग में छाटिए। अचार का आचार, केसर का केसर, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, कोस का कोस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिज्ञ का अनभिज्ञ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वत्सर्य व्यंजन छाटिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, इस प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं, इन दोनों कथनों का सम्यक परीक्षण कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला कथन दिया है भाषा और बोली दोनों एक हैं। दूसरा कथन दिया है बोली विकसित होकर भाषा बन जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कथन 1 गलत, कथन 2 बिल्कुल सही है। भाषा अलग होती है और बोली अलग होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला द्विभाषी कंप्यूटर जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में काम कर सकता है उसका नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सिद्धार्थ। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में से कौन से शब्द उपसर्ग नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 आदरणीय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बेमेल विकल्प को चिन्हित कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कुल्याण, रमट, बड़काट और ठेकी। अगला क्वेश्चन है, संबोधन के रूप में महोदय के स्थान पर प्रिय श्री, आदरणीय और माननीय किन पत्रों में लिखा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्धशासकीय पत्रों में, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, शेखर जोशी की किस कहानी पर चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण हुआ?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दाजियो। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में हमको भाषा दी गई है, सूची 2 में हमको जगह के नाम दिए गए हैं, वो किस जगह में बोली जाती है हमको बताना है। तो मारछा बोली जाती है चमोली में, जाड़ बोली जाती है उत्तरकाशी में, सलाड़ी बोली जाती है टिहरी में और राठी बोली जाती है पौड़ी में। तो अब हमको नीचे इसके विकल्प चुनने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है जौनसारी भाषा की लिपि इनमें से कौन सी है? तो वो है देवनागरी। रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन है, ये एक कहावत है, खड़ हुन्ने गेठी कमर लागी पेटी। कहावत का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर है झूठी शान दिखाना। अगला क्वेश्चन है सिंह पलियोड़ा मुहावरे का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लड़ाई के लिए तैयार होना। अगला क्वेश्चन है निम्न में से श्रृंग शब्द की सही वर्तनी क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में और सूची 2 में पर्यायवाची शब्द हैं। तो इंद्र का पर्यायवाची होता है व्रजपाणी, कामदेव का पर्यायवाची शब्द होता है मकरध्वज, गंगा का पर्यायवाची होता है जाह्नवी और दुर्गा का पर्यायवाची होता है अपर्णा। अब हम देखेंगे सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस को, जिसमें हमारा कंप्यूटर भी इंक्लूड होगा। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा URL में उपलब्ध नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IP पता, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है भारत में निर्माण कार्यक्रम किन स्तंभों पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर है नई प्रक्रिया, नया आधार संरचना और नया क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो ये सीक्वेंस से ही लगे हैं वैसे भी। विश्व पर्यावरण दिवस 26 नवंबर, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त और विश्व प्रेम स्वतंत्रता दिवस 3 मई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में अनुसूचियाँ दी गई हैं और सूची 2 में उस सूची में क्या शामिल है ये दिया गया है। तो प्रथम अनुसूची में है संघ शासित प्रदेश और उनका विस्तार। सेकंड अनुसूची में है राज्यसभा और उपसभापति। चतुर्थ अनुसूची में है उच्च सदन में सीटों का आवंटन। पंचम अनुसूची में है अनुसूचित क्षेत्र का प्रशासन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस शासक के द्वारा प्रति 5 वर्ष में प्रयाग में धर्म सम्मेलन आयोजित कराया जाता था? तो इसका राइट आंसर है हर्षवर्धन द्वारा। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह किसके द्वारा कहा गया था? तो इसका राइट आंसर है सर जॉन लॉरेंस और सीले द्वारा। अगला क्वेश्चन है जनाकीय परिवर्तन सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक देश की जनसंख्या कौन सी अवस्था में तेजी के साथ बढ़ती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरी अवस्था। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो मौसम विज्ञान का सही होगा जलवायु विज्ञान, मृदा विज्ञान का सही होगा मृदा भूगोल, जल विज्ञान का होगा समुद्र विज्ञान और भू विज्ञान का होगा भू आकृति विज्ञान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो अगला क्वेश्चन है 2024-25 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक कौन से क्षेत्र का था?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तृतीय क्षेत्र का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्थापित समाजवादी सिद्धांत के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पूंजी का समान वितरण कथन सत्य है। भूमि तथा उद्योग का सरकार द्वारा नियंत्रण, सामाजिक आर्थिक असमानता का न्यूनीकरण, सभी के लिए अवसरों में समानता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सभी के लिए अवसरों में समानता असत्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति, अनुच्छेद 53 बिल्कुल राइट है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण का पद, अनुच्छेद 148 ये भी बिल्कुल सही है। धन विधेयक की परिभाषा, अनुच्छेद 110 ये भी बिल्कुल सही है। राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 213 ये एकदम गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, सामान्य रूप से बढ़ती हुई ऊंचाई तथा 7 वायुमंडल की परतों का सही क्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा शोभमंडल, सप्ताहमंडल, मध्यमंडल और तापमंडल, एकदम राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगिता सॉफ्टवेयर है? तो इसका राइट आंसर है एंटीवायरस, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर है 1861 का अधिनियम, पोर्टफोलियो व्यवस्था, बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक ओपन सोर्स है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लिनक्स। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में ऊंचाई के बढ़ते क्रम में पाए जाने वाले वृक्षों का सही क्रम चुनिए। तो सागौन, चीड़, बांस, देवदार, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के विषय में निम्न कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? इसने योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया, यह राज्य के मध्य संसाधनों का आवंटन करता है, यह एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा, यह ग्राम स्तर की योजनाओं को प्रोत्साहित करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, प्रयाग स्तंभ अभिलेख निम्न में से किससे जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त से, ऑप्शन नंबर 4। G20 देशों का सही संयोजन चुनिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, भारत, इंडोनेशिया, जापान और मैक्सिको। अगला क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए किस अवधारणा का उपयोग नहीं किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है वार्षिक स्थिति बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के प्रशासन को क्या कहा जाता है? तो अष्टप्रधान कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज के 10 सिद्धांत कब व कहाँ प्रतिपादित किए गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लाहौर, 1877। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, उच्चतम लवणता 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों पर पाई जाती है। दूसरा कथन है, इन भागों में उच्च तापक्रम तथा वाष्पीकरण के साथ आर्द्रता न्यून होती है। तो ये दोनों कथन बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री बने बिना ही भारत के प्रधानमंत्री निम्न में से कौन बने? तो एक बने थे चंद्रशेखर और बने थे मनमोहन सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 3 और 5। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में हमको हिमालय दिए गए हैं, सूची 2 में हमको नदियाँ दी गई हैं। हमको बताना है कौन सा हिमालय किन नदियों के बीच में स्थित है। तो पंजाब हिमालय स्थित है बिल्कुल उसके सामने, सिंधु है सतलज नदी के मध्य। कुमाऊं हिमालय है सतलज व काली नदी के मध्य। नेपाल हिमालय है काली एवं तीस्ता नदी के मध्य। और असम हिमालय है तीस्ता एवं दिहांग नदी के मध्य। तो इसका
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है खाद्य सुरक्षा के मात्रात्मक एवं गुणात्मक पहलुओं के समाधान के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी 3 खाद्य आधारित सुरक्षा जाल अपनाए गए? तो पहला सार्वजनिक वितरण प्रणाली, समेकित बाल विकास सेवाएं और दोपहर भोजन कार्यक्रम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है नवरत्न परिषद का संबंध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन है नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अगला क्वेश्चन है नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। पहला है केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री द्वारा बर्खास्त किया जा सकता है, नहीं। केंद्रीय मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की राय की जाती है, सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए गलत है परंतु आर सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है सागर के निवर्तन या पीछे हटने से स्थलखंड सूख कर मैदान बन जाता है। दूसरा है भारत का कच्छ मैदानी इसी प्रक्रिया से निर्मित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है कौन सा डिवाइस आपको इंटरव्यू में डेटा और निर्देश दर्ज करने की अनुमति देता है? तो इसका राइट आंसर है इनपुट डिवाइस। अब हम देखेंगे उत्तराखंड राज्य से संबंधित विविध जानकारी, इसके हम 40 क्वेश्चंस देखेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है उत्तराखंड के समाज से सटवार प्रथा का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वस्तुओं का पारस्परिक विनिमय। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। तो इसका पहला कथन है काली कुमाऊं की सबसे लंबी नदी है, बिल्कुल सही है। जौलजी भी काली और गोरी के संगम पर अवस्थित है, ये भी बिल्कुल सही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है कल्याण पॉल किस गैर सरकारी संगठन NGO से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेन हिमालयन ग्रासरूट्स डेवलपमेंट फाउंडेशन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म को चयन कीजिए। तो उसमें बस एक ही सही है, नौकुचिया ताल नैनीताल में स्थित है। बाकी डोडी ताल है उत्तरकाशी में और नचिकेता ताल भी उत्तरकाशी में स्थित है। देवरिया ताल है आपके रुद्रप्रयाग में। ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है और एग्जाम में हर बार तालों से क्वेश्चन जरूर बनता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा द पिलिग्रिम के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है पी वेरन को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। तो एक साइड हमको परियोजनाएं दी गई हैं, एक साइड जनपद दिए गए हैं। तो उर्गम परियोजना है चमोली में, सोनप्रयाग परियोजना है रुद्रप्रयाग में, सूरीनागाड़ परियोजना है पिथौरागढ़ में और कोटाबाग परियोजना है नैनीताल में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वर्ष 2021 में मिशन गौरा शक्ति का प्रारंभ किया गया था? तो वो किया गया था महिलाओं की सुरक्षा की सशक्तिकरण तथा उनके प्रति होने वाली हिंसा की रोकथाम के लिए। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन 1 सितंबर 1994 को खटीपा में शहीद हुए थे? तो वो हुए थे भगवान सिंह सिरौला, भुवन सिंह और प्रताप सिंह। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है लेखक एवं रचनाओं को सुमेलित कीजिए। तो भरत कवि की रचना है मानोदय काव्य, सुदर्शन शाह की रचना है सभासार, शंकर की रचना है वास्तु शिरोमणि और रतन कवि की रचना है फतेह प्रकाश। तो ऑप्शन नंबर
4 बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां के दरबार से कौन 2 चित्रकार गढ़वाले दरबार में आए थे? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा श्यामदास एवं हरदास। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कहा था कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक 4 बार दर्शन करने के उपरांत मानो उनकी 4 धाम यात्रा पूर्ण हो गई हो? तो इसका राइट आंसर है बद्रीदत्त पांडे। अगला क्वेश्चन है, स्थान से प्राप्त हुए शिवदत्त, शिवपालित और हरिदत्त नामक शासकों के सिक्के किस स्थान से प्राप्त हुए? तो वो हुए हैं अल्मोड़ा से, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक साइड व्यक्ति और एक साइड को मिले हुए पुरस्कार हैं। तो दरबान सिंह नेगी को मिला है विक्टोरिया अवार्ड, गोविंद वल्लभ पंत को मिला है भारत रत्न, हंसा मनराल को मिला है द्रोणाचार्य पुरस्कार और दीप जोशी को मिला है रेमन मैग्सेस। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल स्थित मलारी किस संस्कृति से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है महापाषाणी समाधान। अगला क्वेश्चन है, परमार वंशी शासकों का सही क्रम चुनिए। तो इसका राइट आंसर है मानशाह, श्यामशाह, महिपति शाह और पृथ्वी शाह। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल हिंदी साहित्य में डीएलएड की उपाधि पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। उन्होंने अपना शोध प्रबंधन किस भाषा में प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी में, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, यमुना घाटी में स्वैच्छिक चकबंदी का प्रणेता कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्गीय राजेंद्र सिंह रावत। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर उत्तराखंड जुडिशियल और लीगल अकादमी अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भवाली में, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दी गई कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो महात्मा गांधी का कुमाऊं आगमन है पहली बार ताड़ीखेत, वन अधिकारी की लड़ाई है तिलाड़ी, समय विनोद का प्रकाशन है नैनीताल और उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना है मसूरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को आरोही क्रम में बताइए। तो पहले हुई थी कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय, फिर हुआ था गणदेश सेवा संघ की स्थापना, फिर हुई थी पर्वतीय विकास परिषद का गठन और फिर हुआ था उत्तराखंड युवा परिषद का गठन। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कुमाऊं के राजा के रूप में जाने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कमिश्नर रैमजे, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, भूमि के निम्नलिखित प्रकारों को सम्मिलित कीजिए। तलाव है सिंचित भूमि, कटिल है बिना सीढ़ीदार पथरीली भूमि, उपराऊ है बंजर भूमि और इजरान है सीढ़ीदार भूमि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, महान शहीद चंद्रशेखर आज़ाद अपनी युवा टीम के साथ दुगड्डा के निकट नाथूपुर में निम्न में से किसके आमंत्रण पर रुके थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भवान सिंह, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उत्तराखंड के प्राचीन स्थलों को सम्मिलित करिए। प्राचीन नाम और आधुनिक नाम दिए गए हैं। तो योगेश्वरी जागेश्वर का प्राचीन नाम है, गोथल गोपेश्वर का प्राचीन नाम है, कालोडांडा लेसडाउन का प्राचीन नाम है और पुनाड़ है रुद्रप्रयाग का प्राचीन नाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, कोल्टी से क्या आशय है? ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विधवा या परित्यक्ता से, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 व्यक्तित्व दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे कारण आर कहा गया है। कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। तो पहला कथन है, उत्तराखंड के शहरी स्थानीय निकाय के 3 प्रकार की संस्थाएं संबंधित हैं। दूसरा कारण है,
श्रीनगर उत्तराखंड के विशुद्ध पर्वतीय क्षेत्र में स्थित एकमात्र नगर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित युग्म का चयन करें। बैराट का किला पिथौरागढ़ सही है। विसाड़ का किला जोशीमठ बिल्कुल सही है। मनाली का किला काशीपुर सही है। खरगमरा का किला अल्मोड़ा गलत है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नगदूड़ का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जंगली जड़ी का प्रकार। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग है देहरादून में। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान है उत्तरकाशी में। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च संस्थान है रुड़की में। और ड्रग काम्पेजी रिसर्च संस्थान है रानीखेत में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन है, अराजकता के काल में किस डोटी राजा ने सर्वप्रथम कमादेश तथा केदार भूमि को विजित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक चल्ल ने। अगला क्वेश्चन है, कथनी उत्तराखंड में शैव धर्म के सर्वाधिक उपासक हैं बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, शिव महापुराण में भगवान शिव को केदार क्षेत्र का स्वामी कहा गया था बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथन ए और कथन आर दोनों सही, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क है बिल्कुल सही है। झिलमिल ताल वन्यजीव अभ्यारण्य गलत है। नैना देवी हिमालयन संरक्षण रिजर्व पक्षी है सही है। केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य बिल्कुल सही है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने महिलाओं को यह संदेश दिया कि रो मत आगे बढ़ो? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुलसी देवी ने, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो अगला क्वेश्चन है, टिहरी नरेश साहा से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए। तो पहला कथन है, 1920 में कृषि बैंक की स्थापना की सही है। 1923 में राजधानी में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना करी बिल्कुल सही है। राजधानी टिहरी में डाकघर खोला ये गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, केवल 1 और 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, कथन ए, उत्तराखंड के कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में कोटी बनाल स्थापत्य शैली का प्रयोग होता है। कारण आर, कोटी बनाल शैली भूकंपरोधी होती है। ऊपर 2 कथन दिए गए हैं, इन दोनों कथनों के आधार पर निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस संस्थान ने उत्तराखंड के प्रत्येक 13 जनपदों में एक संस्कृत ग्राम को विकसित करने का निर्णय लिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड संस्कृत अकादमी, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पुलिस पटवारी व्यवस्था की स्थापना GW ट्रेन ने करी सही है। सेकंड है, GW ट्रेन ने ब्रिटिश कुमाऊं के कमिश्नर के रूप में एडवर्ड गार्डनर का स्थान लिया था बिल्कुल सही है। कुमाऊं कमिश्नर के रूप में जॉन बेटन का कार्यालय ब्रिटिश शासन के कुमाऊं में स्वर्णिम युग माना जाता है सही है। फोर्थ है, जॉन बेटन ने कुमाऊं कमिश्नर के रूप में थॉमस लुसिंगटन का स्थान लिया था गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1, 2 और 3 सही है। इसकी PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रुद्रचंद्र मुगल शासक अकबर का समसामयिक था, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, आईने अकबरी में कुमाऊं को दिल्ली सूबा का एक हिस्सा दिखाया गया है बिल्कुल सही है। खतड़ुआ उत्सव को रुद्रचंद्र की विजय उत्सव की स्मृति मनाया जाता है गलत है। रैका प्रणाली चंदों का राजस्व व्यवस्था से संबंधित थी जिसको लक्ष्मण चंद ने अपनाया था सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 4 सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए।
ऋषिकेश मनसा देवी मंदिर गलत है। कौसानी अनासक्ति आश्रम सही है। जोशीमठ लक्ष्मी मंदिर गलत है। चंपावत जनपद मूलगढ़ी बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही सम्मिलित है? डेबिटिंग क्लब की स्थापना नैनीताल गलत है। हैप्पी क्लब की स्थापना अल्मोड़ा सही है। गढ़वाली नामक पत्रिका का प्रकाशन देहरादून गलत है। कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन कौसानी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो अब हम देखेंगे रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस को। तो इसका पहला क्वेश्चन है, योगेश ने पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ किया। 2 किमी चलने के बाद वह दक्षिण दिशा में मुड़कर 5 किमी चला। पुनः वह पूर्व दिशा में मुड़कर 1 किमी चला। अंत वह उत्तर दिशा में मुड़कर 9 किमी चला। अपने प्रारंभ बिंदु से वह कितनी दूरी में चला गया? तो आप इसको सॉल्व करिएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 5 किमी। अगला क्वेश्चन है, एक संयुक्त परिवार में पिता माता 3 विवाहित पुत्र और 1 अविवाहित पुत्री है। बेटों में से 2 की 2 बेटियां हैं और एक का एक बेटा है। परिवार में कितनी महिला सदस्य हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9। अगला क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी का अर्थ ए बी का बेटा है, a माइनस बी का अर्थ ए बी की पत्नी है, a इंटू बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो p प्लस आर माइनस क्यू का अर्थ क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा क्यू पी का पिता है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में वह सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करे। तो 3, 5, 9, 70, उसके बाद आता है 33। आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। अगर आपको रीजनिंग के क्वेश्चन भी सॉल्व कराने तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि माइनस का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ डिवाइड है, इनटू का अर्थ माइनस है और डिवाइड का अर्थ इनटू है, तब 24 माइनस 16 प्लस 8 इंटू 6 प्लस 2 डिवाइड बाई 3 का मान्य क्या होगा? आप इसको सॉल्व करिएगा। अगर आपको रीजनिंग के ये क्वेश्चन सॉल्व करके भी दिखाने हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। तो इसका अभी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, एक परिवार में प्रत्येक लड़की की भाइयों की संख्या उतनी है जितनी उसकी बहनों की है और प्रत्येक लड़के की बहनें उसके भाइयों की दुगनी है। परिवार में कितने लड़के हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में गलत संख्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंसर होगा जैसे यहाँ पे 11 है, फिर 2 है, फिर 21 है, 3 है, तो यहाँ पे 31 होना चाहिए। तो ये सही श्रृंखला बन जाती है। लेकिन यहाँ पर 32 है, लेकिन यहाँ पर 32 है तो यहाँ पर श्रृंखला बिगड़ जाती है। बाकी पीछे को फिर सेम चल रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32। यह संख्या गलत है। अगला क्वेश्चन है, 49 विद्यार्थियों की कक्षा में श्रीमान ए का ऊपर से 18वां स्थान है, नीचे उनका स्थान क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 32। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समूह में अन्य से भिन्न है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा EFGHI, ऑप्शन नंबर 1। तो आज के हमारे 100 क्वेश्चंस कवर होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें। अगर आपको रीजनिंग के क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन करने हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं, मैं कर दूंगी। और हमारे एग्ज़ाम को अभी काफ़ी दिन है। अगर अभी भी हम अच्छे से रिवीजन करेंगे तो अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। तो कल को आएंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।